ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मचर्य जीवन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक व्यक्ति अगर 100 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, 100 दिन तक उसके शरीर से एक बूंद वीर्य भी बाहर ना निकलने दे, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, क्या फायदा मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उससे उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। तो इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि एक व्यक्ति शुरू में जिसने नाश कर दिया है ब्रह्मचर्य का, उसको ये तो पता होता है कि नाश करने में आनंद कितना है और घाटा कितना है, लॉस कितना है। फायदा तो कुछ नहीं है, मगर कुछ क्षणिक आनंद, कुछ क्षणों का आनंद, कुछ सेकंड्स का आनंद होता है केवल मात्र, और उसको भी समझा जाए तो वो आनंद होता ही नहीं है। पहली बात तो व्यक्ति उसमें खोया हुआ होता है, उस वासनाओं में, उस दृष्टि से कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मगर वो कहते हैं कि जो अग्नि में घी डाले और फिर कहे कि अग्नि शांत हो जानी चाहिए, तो कभी हो सकती है? तो भोगों को जितना भोगेंगे उतने वो ज्यादा बढ़ेंगे, वो कभी शांत होने वाले नहीं है। मगर तो भी जिस जवान ने, जिस युवा ने अगर ब्रह्मचर्य का नष्ट कर दिया है, चाहे कितना सालों तक किया है, कितने महीनों तक किया है, किसने कितना किया है, मगर अब अगर पालन करना चाहे तो उसका फायदा कितने दिनों में दिखने लगेगा। अगर जो एक महीने में भी उसको काफी सारा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मगर यदि वो 100 दिन तक, 3 महीने से अधिक, 3 महीने से अगर ज़्यादा वो पालन ऊपर की स्टेज तक आ जाता है, तो उसके शरीर में रूपांतरित क्या आता है और उसको क्या आश्चर्यजनक, लोगों को अद्भुत क्या लगता है उसके शरीर में। कि पहली बात तो उसका स्वभाव, उसके बोलने का ढंग, तरीका वो पूरा चेंज हो जाएगा। आप देखना, क्योंकि जो ब्रह्मचारी व्यक्ति, उसके बोलने का तरीका होता है, उसकी वाणी में जो तेज होता है वो एक अजीब सा होता है। वो एक ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले में, वो एक भोगी व्यक्ति में कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मचारी में एक परमात्मा ने दी हुई होती वाणी होती है, और जो भोगी होता है उसके शरीर में जो शरीर की क्षमता होती है वो भी उसकी वाणी के द्वारा वो कम पड़ जाती है, बोलने की सक्षमता कम पड़ जाती है उसकी। अब कई सारे लोगों के मैंने ऐसे भी मैसेज देखे हैं कि वो मैसेज पर बात करते हैं। मैंने कहा आप कॉल पर कीजिए, वीडियो कॉल पर बात कीजिए, तो नहीं हम नहीं बात कर सकते, मुझे डर लगता है। पे कैसा डर लगता है, क्या होता है? बात वही है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता बात करने का भी, तो दूसरी तो आप जानते हैं और क्या हो सकता है। तो फिर अगर एक व्यक्ति नाश किया हुआ, भले कितने कुछ भी किया है, मगर अब से अगर वो 100 दिन तक एक बूंद भी वीर्य ना गिरने दे, 100 दिन तक अपने वीर्य को अपने शरीर में बचा ले और उसको पचा ले, तो उसकी वाणी में निखार आएगा, उसके चेहरे पर अजीब सा ग्लो आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने चेहरे पर आपको कभी भी कुछ पिंपल्स वगैरह नहीं दिखेंगे। हालांकि कभी मैंने कुछ गर्म खा लिया तो कभी कभार हो जाएंगे, तो वो भी इमीडिएटली एक दिन के अंदर वो समाप्त हो जाएंगे। 1-2 पिंपल्स निकल भी गया तो बाकी मेरे चेहरे पर कभी भी पिंपल्स आपको नहीं दिखेंगे। मैं कोई क्रीम पाउडर, कोई भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगाता हूँ, आर्टिफिशियल वस्तुएं ऊपर के कुछ भी नहीं लगाता हूँ, तो आपका चेहरा एकदम चमकने लगेगा। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोरे हो जाएंगे, मगर आपका चेहरा चमक आएगी, आपके चेहरे पर तेज आएगा, लोगों में आश्चर्यजनक लगेगा कि वो ब्रह्मचारी का चेहरा होता है। फिर तीसरी बात आती है, तो ब्रह्मचारी जो भोगी व्यक्ति था, जो ज्यादा काम वासनाओं में लिप्त रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। वो जो खाता है उसको पचता नहीं है, या तो फिर उसको वो अंदर वो टॉयलेट जाने की वो समस्या ज्यादा बढ़ेगी या फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। कोई तो कहते हैं भाई हमको तो 3-3 दिनों के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश शरीर में वो ऐसा प्रेशर ही नहीं बनता है। न कोई कहते नहीं पूरा दिन प्रेशर ही बनता रहता है, कोई दूसरे काम में मन ही नहीं लग रहा है। तो दोनों बातें उलझने वहीं से शुरू होती है, वहीं से आपको वो सिद्ध करता है कि आपने ब्रह्मचर्य का नियमितता से आपने पालन नहीं किया है, कुछ त्रुटि रह गई है आपके जीवन में, तो उसको आप सुधारिए और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। तो तीसरा फायदा आपको ये मिलेगा, आपका पाचन तंत्र, आपके अंदर अंदरूनी ताकत आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी।
फिर चौथा फायदा क्या मिलेगा कि चौथा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके कुछ भी कार्य करने की जो सामर्थ्य था, जो आपके अंदर जो सामर्थ्य था, जो बल था, वो आप पहले से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100 दिन तक आपने रेगुलर कर दिया तो 100 दिन पहले जो आपके अंदर बल था, जो सामर्थ्य था, उससे 50 गुना ज़्यादा आपके अंदर होगा। 50 गुना, डबल की भी बात नहीं, 50 गुना सामर्थ्य होगा। 50 गुना आपके अंदर सामर्थ्य है का मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले आप थे उसमें, तो पहले आप 10 किलो वजन उठाते थे तो उसका 50 गुना उठा लेंगे। वजन उठाने की बात नहीं कह रहा हूँ, आपके सामर्थ्य केवल वजन उठाने का नहीं होता है और केवल दूसरा कुछ बोलने का नहीं होता, बल्कि हर तरह से आपके अंदर एक क्षमता बढ़ेगी। आपके डर रहेगा ही नहीं, डर तो बिल्कुल भाग ही जाएगा, निकल जाएगा आपके शरीर से। आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। वो भयभीत होने की समस्या होती है। बहुत सारे पहलवान, तगड़े पहलवान होते हैं, मगर वो भयभीत इतने जल्दी हो जाए, बड़े बड़े लोगों का आपने देखा होगा हार्ट अटैक से मरते हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए, बीपी बढ़ते हुए। तो उसका कारण क्या होता है? वो भयभीत होना, गुस्सा करना, वो चिड़चिड़ाहट आना, वो कारण वहीं से शुरू होते सारे। और जवानों को तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। आज नौजवान अलग अपनी फैशन वाली दुनिया में घुस चुके हैं, मगर वो अपने शरीर को ऐसा नष्ट कर लिया है, कब क्या बताए उनको। तो आप सुधर जाइए और पालन कीजिए। और पांचवा फायदा आपको क्या मिलेगा 100 दिन तक पालन करने का? तो पांचवा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी मानसिक शक्ति, आपके सोचने की क्षमता, आपके याद रखने की क्षमता। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपको, ऐसी बात तो है ही नहीं पढ़ाई में ही काम है कि दूसरे काम में ही आपको दिमाग तो हर जगह लगाना ही पड़ता है। तो आपकी पढ़ाई में भी आपका माइंड लगेगा। पढ़ाई भी आपकी जो नहीं कर पा रहे थे पहले से कई गुना आप उसमें प्रगति कर पाएंगे। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब, बिजनेस, कुछ भी आप जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी प्रगति होगी, उसमें भी आपका फोकस लगेगा, उसमें भी आप ध्यान दे पाएंगे, उसमें भी अपना, वो कहते हैं कंसंट्रेट, एकदम वो ध्यान, स्थिरता बढ़ेगी। तो आप उसमें स्थिरता बढ़ पाएगी। और बढ़ पाएगी पढ़ाई में हो, काम में हो, धंधे में हो, हर जगह पर आपकी स्थिरता तो आवश्यकता है ही। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हर जगह पर लागू होता है ये नियम। केवल वो सड़क पर ही नहीं, अपने जीवन में भी बिल्कुल भी थोड़ी सी सावधान आप हटे तो आपकी दुर्घटना, आपका पूरा जीवन ही नष्ट हो सकता है। आपकी एक गलती आपके पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है। तो इस बात को सोच कर कीजिए और अब से ये संकल्प लीजिए कि मैंने अपने शरीर से जो कुछ खो दिया उसको याद रखने से कोई मतलब नहीं, उसका मुझे गम नहीं मनाना है, मगर आगे से मुझे एक सामर्थ्यवान बनना है, एक अच्छा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना है और एक आदर्श जीवन लोगों के सामने साबित करना है कि वो, मैं ब्रह्मचर्य का नाश करने से मैं दुष्ट नहीं हो गया, मगर मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करके मैं ब्रह्मचारी भी हो सकता हूँ। ये सिद्ध करना है और एक अखंड ब्रह्मचारी बनना है। और 100 दिन तक यदि आपने ब्रह्मचारी का कंप्लीट तरह से पालन किया तो आपकी वाणी में, शरीर में, आपके विचारों में, आपके कार्य में, आपकी गतिविधियों में हर तरह की एक अजीब सी चमक आएगी। और आपके जीवन में कोई व्यक्ति, बहुत सारे मुझे भी पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। हालांकि मैं गुजरात में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, मगर जहाँ पर भी रहता हूँ, अब हर जगह हर तरह से लोग अपने चाहने वाले नहीं मिलेंगे, सब कुछ अनुकूल वातावरण भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुश रहना सीखा है मैंने। हर जगह पर, हर लोगों के साथ, किसी भी लोगों के साथ, अपने स्तर के हो, अपनी उम्र के लायक हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, हर एक को मैं सम्मान देता हूँ और हर एक से सम्मान की भावना से मैं बात करता हूँ। कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरा अपमान किया उसने। तो इस बात का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ और हमेशा खुश रहना। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और मैं, लोग ये कहते हैं खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, मैं सिंपल सी बात ये कहता हूँ, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपकी खुशी अंदर से आएगी। आपका परमात्मा आपको देगा खुशी, क्योंकि बाहर से दिखावटी खुशी वो खुशी नहीं कहलाती है। बाहर आप कितना हंसना है, कब हंसना है, कैसे हंसना है, वो खुशी नहीं कही जाती है। वो आपको खुश तो हो सकते हैं आप बाहर से भी, मगर जो शांति मिलनी चाहिए अंदर से, जो मन को शांति मिलनी चाहिए, आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए, वो बाहर की दिखावटी खुशी से कभी नहीं मिल सकती। तो उसके लिए तो आपको अंदर से अपना आत्मबली होना चाहिए। आपकी आत्मा ही कहनी चाहिए कि वाह तूने क्या कर दिया।
तो हमेशा यही बात याद रखनी चाहिए, अपना मन, अपनी आत्मा आपको धिक्कारे नहीं। जब व्यक्ति चोरी करता है और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है, उस समय देखना उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, उसके अंदर से प्रेरणा, भगवान को थोड़ा सा भी, एक अंश भी, 1% भी उसके अंदर परमात्मा का निवास है, एक अंश भी उसको मानता हो, तो उसका परमात्मा उसको ज्ञान दे ही देता है कि बेटा रुक जा, इसको मत बढ़। मगर जो अपना मन है, मन बड़ा चंचल होता है, वो कहता नहीं नहीं, एक बार तो कर ले, क्या जाता है तेरा, एक बार कर ले, एक बार कर ले। हमेशा कोई भी व्यक्ति, कामी व्यक्ति यही कहता है, एक बार में हस्तमैथुन कर लो, एक बार सेक्स कर लो, एक बार बस मजा ले लूं, फिर बाद में मैं ब्रह्मचारी का पालन करूंगा। मगर एक बार से ही, वो एक बार कभी पूरा नहीं होता है, वो एक बार का कभी बीतता नहीं है। तो आप सावधान हो जाइए और आप शुरुआत कीजिए ब्रह्मचर्य की। हम साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर आपको कहता हूँ, आप व्हाट्सएप के माध्यम से बात करें, आप कॉल के माध्यम से बात ना किया करें प्लीज़। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर आपको नई जानकारी साथ में आपसे मिलता रहूँगा। आपका दिन शुभ रहो, मंगलमय रहे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।